हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जिसमें फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज देखिए हम कोका कोला फ्रिज को चेक करने के लिए आए हैं। कस्टमर का कहना है फ्रिज हमारा चालू है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे हम। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखिए मैं आपको कोका कोला का फ्रिज दिखा रहा हूँ, कितने लीटर का है, कौन सा मॉडल है। तो कभी भी आप फ्रिज को चेक करने जाते हो तो प्रॉब्लम क्या है देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या रिले को ही चेक करना होता है, या सब जो इसका ईएमएस जो हम सब जीरो जो बोलते हैं, जहाँ पे अंक दिखते हैं। ये देखिए इसका मॉडल है सुपर 50D और R134 उसका गैस है। तो क्या है वो ऊपर का फैन भी आप देख सकते होंगे। तो जब भी हम फ्रिज को चालू करेंगे तो 3 मिनट के बाद क्या होगा, हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर स्टार्ट होगी। लेकिन हमने उस कस्टमर का कहना था कि लास्ट में वो कुछ किस चीज़ को फायर की आवाज़ आई थी और बदबू भी आ रही थी। तो हम खोल के देखा तो वहाँ पे कंप्रेसर की साइड में रिले फायर हो चुकी थी। तो क्या है ये देखिए जो एनटीसी जो हमारी 4241 जो रिले आती है, वो क्या है वो रिले फायर हो चुकी है। इसमें क्या होता है, डबल कैपेसिटर का कनेक्शन किया हुआ होता है। जो हमारा जो 40-60 का जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, 10 का जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है, 2 कैपेसिटर जहाँ पे लगते हैं, वो रिले हमारी फायर हो चुकी है, ऑयल भी हमारी कंप्लीटली। लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिले नहीं डालेंगे। पहले हम कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसकी बॉडी शॉट चेक करेंगे, उसके बाद हम रिले नाक के ने चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। तो हमको फॉल्ट दिख गया है, जो क्या होगा तो हमारी रिले फायर हो चुकी है। तो कस्टमर ने पहले ही बोला था कि रात को पावर कम ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आग जैसा कुछ लगा था। तो ये जो हुई थी वो रिले हमारी फायर हो चुकी थी। क्या डबल कैपेसिटर का होने की वजह से और पावर कम ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, टर्मिनल उसका फायर हो चुका है रिले का। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लैंप मीटर ले लेना है और उसकी एक बार कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो हुआ है कंप्रेसर के साथ, अगर समझिए कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट भी हो सकता है, उसकी कंटिन्यूटी भी नहीं आ सकती। इसलिए हम क्या करना है, सबसे पहले क्लैंप मीटर से हम वो चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद रिले डाल के ना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जो ऊपर की तरफ है वो 40-60 का हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर और नीचे की तरफ जो है 10 का रनिंग कैपेसिटर। साइड में आप देख सकते हैं ब्लैक करके हमारी ऑयल की, उसको भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्लैंप मीटर रख दिया है, उसके ऊपर कंटिन्यूटी के ऊपर सेट कर दिया है। दोनों केबल को चेक जॉइंट करके एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी कंटिन्यूटी केबल की कंप्लीट आ रही है, यानी केबल हमारे कंप्लीटली लग चुके हैं। देखिए उसके बाद क्या करना है हमें, जो उसपे जो कॉमन स्टार्ट और रनिंग जो 3 टर्मिनल जो होते हैं, उसको तीनों तीन को चेक कर लेना है कि उसकी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो एक टर्मिनल जो फायर हो चुका है उसके ऊपर थोड़ा जंग भी ज़्यादा है, प्लायर की मदद से हम क्या क्या थोड़ा साफ कर देंगे। उसकी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रही थी। देखिए ये हम बॉडी शॉट चेक करें, बॉडी अर्थ यानी इसका जो कंप्रेसर के अंदर जो मोटर जो आती है, कहीं पे टच तो नहीं है बॉडी से, वो भी हमें पता लग जाएगा। ये देखिए उसका कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इसलिए लेकिन क्या है जो रनिंग जो है उसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, हम प्लायर की मदद से उसके जंग को साफ किया जो फायर हो चुका था। फिर हमने चेक किया तो उसकी कंटिन्यूटी कम्प्लीटली आ चुकी है। इसका कहने का इसका मतलब है कि हमारा जो टर्मिनल है वो भी कंप्लीट है, बॉडी शॉट है वो भी, हमारा कंप्रेसर नहीं है। तो वो कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब ऑयल पी को एक बार चेक कर लेंगे। ऑयल पी को चेक करने के लिए जैसे सेम टू सेम हम कंडीशन जो होती है, क्या होता है कंटिन्यूटी में चेक करते हैं, उससे हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी में एक बार चेक कर लेना। अगर वो चालू है तो हम क्या करें, रिले लगाएंगे। और रिले लगाने के लिए देखिए हमें 2 कैपेसिटर दिए हुए होते हैं और एनटीसी जो हमारी जो रिले होती है 4241, उस पर टोटली 5 कनेक्शन करना हमें होता है। जो ऊपर की तरफ जहाँ पे आप देख सकते हो जो फेस होता है, वहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार्टिंग का एक देना है जो 10 सॉरी रनिंग का देना है जो 10 एमएफडी का जो हमारा कैपेसिटर है, एक का क्रॉस, यानी कैपेसिटर हम जो भी कनेक्शन देंगे उसको क्रॉस का कनेक्शन देंगे। तो इससे क्या हो जाए, अगर आपको वो भी नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, हमने वीडियो भी बनाया है कि उसका कैसे वायरिंग करते हैं। अगर समझिए कि वो भी कनेक्शन आपको करना नहीं आता तो जैसे कनेक्शन किया हो वैसे आप क्या कर सकते हो, रिले मार्केट में से ला के कनेक्शन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जैसी कॉपी है सीधी आपको कॉपी लगा दोगे तो आपको चालू हो जाएगा। अगर आपको सीखना है तो हमने वीडियो भी आगे में बनाया हुआ है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखिए हमने रिले भी लगा दी, एम पे चेक करने के लिए हमने क्लिप मीटर भी रख दिया है। अब हम क्या करें, स्विच ऑन करके चेक करेंगे। देखिए ये हमारी जो जो फायर हो चुकी थी वो रिले है। 3 मिनट के बाद क्या होता है हमारा, ये देखिए हमारे ईएमएस में पावर आ चुका है। ईएमएस का काम है पूरी सिस्टम को कंट्रोल करना, टेम्परेचर आ जाने के बाद कट ऑफ करना, कंप्रेसर को स्टार्ट करना। एंड अभी चालू किया 3 से 4 मिनट बाद हमारा क्या होगा, कंप्रेसर और मोटर चालू होगी। अगर रिले हमारी कंप्लीट लग चुकी होगी, ऑयल भी कंप्लीट होगी, तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और फैन मोटर भी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 23.4, लेकिन कस्टमर का कहना है कि ये जो टेम्परेचर है वो खराब हो चुका है। इससे क्या एक ही टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, 23.4 से ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक बार हम क्या करेंगे, हीट चेक कर लेंगे और कूलिंग चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, 2.8 एम्पियर ले रहा है।
और इसका जो कंप्रेसर KCE 444 HAG हमारा कंप्रेसर है। ऐसे क्या करना है, आपको भी रिले चेंज करके नहीं चेक कर लेना है, तो आपको कहने का मतलब कूलिंग अंदर फ्रिज में आ जाएगा। थोड़ी देर हम इसको क्या करेंगे, रनिंग रखेंगे। आप देखिए 2.8 हमारा एम्पियर ले रहा है, यानी एम्पियर भी कंप्लीट ले रहा है, हीट भी कंप्लीट आ रही है, फैन भी स्टार्ट हो चुका है। और ऊपर भी जो है ब्लोअर मोटर जो हमारी है, इवापोरेटर जो मोटर आती है, वो भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या होगा, पूरी सिस्टम में गैस सर्कुलेशन होगा और कूलिंग आएगा। उसे आधा घंटा जैसे हमें चालू रखना होगा, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे फ्रिज में कूलिंग आ चुका है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है, जो कंप्रेसर की रिले की ही प्रॉब्लम आती है। रिले फायर होने की वजह से क्या होगा, पूरी सिस्टम तो ऑन रहेगी, लाइट ऑन रहेगी, फैन जो ऑन रहेगा, लेकिन क्या होगा प्रॉब्लम, वो कूलिंग ही नहीं करेगा, क्योंकि कूलिंग हमारे सिस्टम में गैस सर्कुलेशन हमारा कंप्रेसर करता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी आप चेक करना है, डायरेक्ट आपको कंप्रेसर एक बार चेक कर लेना है। अगर समझिए कि नॉर्मल कूलिंग आ रहा है, थोड़ी ठंडक आ रही है, ठंडक नहीं आ रही, तो गैस की प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे तो क्या बिल्कुल ठंडक नहीं आ रही थी, क्योंकि कंप्रेसर की रिले का टर्मिनल फायर हो चुका था। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि दूसरे भाई रिले कैसे चेंज करना है उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो कभी भी चेक करने जाते तो आपको क्या करना है, ये सिस्टम से ही चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा। कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो आपके फ्रिज में कूलिंग आएगा नहीं।